हेलो स्टूडेंट्स, आपसे फिर से मिलने आ चुके हैं नई प्रश्नावली के सॉल्यूशन के साथ। और वो है अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। इस बुक में जो बच्चों को सबसे ज्यादा डर सताता है उस प्रश्नावली का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसका नाम है 8वीं प्रश्नावली का चौथा पार्ट। पुरानी वाली किताब में चौथा पार्ट है, नई वाली किताब में तीसरा पार्ट है 8.3। क्यों? क्योंकि पुरानी वाली में 8.3 डिलीट हो चुकी है, नए सिलेबस लागू हो चुका है अपना सिलेबस, ठीक है ना। तो इस एनसीईआरटी का हमें 8.3 को सोल्व करना है। इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिद्ध कीजिए, और वो सिद्ध करने वाले 10 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। सिद्ध करने वाले 10 बड़े सवाल हैं, अपन उसको एक एक करके हल करेंगे। उससे पहले हमारे पास छोटे छोटे 3 सवाल ऊपर है, वो चौथे में है, वो 4 में 10 है। मतलब इस तरह से है कि पहला अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथे में 10 सवाल है। अब चौथा अलग हल करेंगे, पहला दूसरा तीसरा हम इस क्लास में कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं, और वो 10 के 10 सवाल हम एक एक करके आपको छोड़ेंगे, ठीक है। एक एक सवाल छोड़ देंगे। इस बार हमने कुछ अलग सोचा है, एक एक सवाल छोड़ेंगे इस बार यूट्यूब पे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि साइन सेक टेन को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा ना साइन ए का, वो कोट के पदों में आना चाहिए। सेक ए का फॉर्मूला कोट के पदों में आना चाहिए। टेन ए का फॉर्मूला तो वैसे ही कोट के पदों में होता ही है। बताओ, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1/कोट है। तो बताइए, टेन का फॉर्मूला कोट के पदों में है कि नहीं है? पहला आंसर हो गया। अच्छा, कितने बच्चे ये जानते हैं? देखो, ये इसके लिए मैं बताता हूं। कितने बच्चे ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है? बोलो यस कि नो? यस। कितने बच्चे कहते हैं कि अगर मैं इसमें सेक का मान निकालूं तो इस पे वर्गमूल लग जाएगा? बोला सर ठीक है, लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कितने बच्चे ये भी जानते हैं कि इसमें 1 + टेन थीटा को अपन 1/, यहाँ पे थीटा की जगह कितना लिखना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा। इस सवाल में थीटा मान ए है। टेन का वैल्यू कितना होता है? 1/कोट और स्क्वायर लगा हुआ है। ये लो आंसर। सेक का फॉर्मूला भाई कोट में आया कि नहीं आया? आगे आप लघुत्तम भी ले सकते हो आप। चलो इसको लघुत्तम लेके हल करवा देता हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लघुत्तम भी लिया जा सकता है। कैसे? देखो, लघुत्तम आएगा कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? कोट। तो बाहर तो आ जाएगा कोट, और ऊपर बचेगा वर्गमूल। ये कोट स्क्वायर इस एक पे चला जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 1, प्लस में आ जाएगा 1। तो देखो, अब इसका आप कोसेक स्क्वायर थीटा मत लिख देना, क्योंकि फॉर्मूला कोट में लाना है। तो दिस कोट, दिस 1 ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला कोट में है। साइन का देखो, अब साइन का हम कैसे निकालेंगे? सुनिए, साइन में बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत शानदार बात है। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है क्या? बोला होता है सर, आगे बढ़ो। सही है। अच्छा, तो क्या सीधी सी बात है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 + कोट स्क्वायर थीटा नहीं होता? लेकिन आप कहोगे सर उसका वर्गमूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो कोसेक स्क्वायर होता है, और ओनली कोसेक है ना, ओनली कोसेक स्क्वायर ए का मान होता है 1 + कोट स्क्वायर ए। मैंने याद कराया था कोको से, शॉर्ट ट्रिक दी थी आपको पहली वाली क्लास, टेग में डाल दूंगा। कोसेक ए स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पर क्या आ जाएगा? वर्गमूल। तो देखो ये वाला तीनों फॉर्मूले आ चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नोट कर लो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में हमें व्यक्त करना है। किसके रूप में? सेक के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अपन बहुत इजी है। एक बात आप सुनो, कोस का वैल्यू सेक के पदों में डायरेक्ट आ जाएगा 1/सेक। अभी आप कहोगे ये तो इजी है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कोस का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा ठीक है, अब सुनो, साइन का फॉर्मूला ना आप जानते हो 1 - कोस स्क्वायर होता है। 1 - कोस स्क्वायर, उसका भी वर्गमूल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप क्या कहोगे सर? आप एक काम करो, 1 - कोस स्क्वायर को 1/सेक स्क्वायर लिख दो, बात खत्म हो गया सर, आपका सवाल हो गया। लघुत्तम लेना चाहो तो ले सकते हो, यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, नीचे भी सेक स्क्वायर आएगा, लेकिन उसका वर्गमूल से बाहर कितना आएगा? सेक ए। ये हो गया आपका साइन ए का फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो ये हो गया।
साइन हो गया, कोस हो गया। अब आप जो मर्जी चाहे वो फॉर्मूले बना सकते हो, मैं बना के दिखाऊं? आपको सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस ही चाहिए होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन कोस चाहिए होता है। बाकी आप है ना आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे सबसे पहले मैंने क्या निकाला, टेन ए, और टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस। या फिर आप सेक के पदों में तो डायरेक्ट कर सकते हो इसका, टेन का फॉर्मूला तो डायरेक्ट लिखेंगे, इतना घुमा फिरा के क्यों लिखना। टेन स्क्वायर होता है एक सेक स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। देखो बच्चों, काफी बच्चों को थोड़ा बेसिक क्लियर नहीं आता है, वन प्लस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर है, होता है कि नहीं होता। ये वन उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, माइनस में, तो सेक स्क्वायर है माइनस वन। अब स्क्वायर हटाएगा तो सामने वाली राशि पे क्या लगा देंगे, वर्गमूल, सेक स्क्वायर है माइनस वन, हो गया ना। चलो ठीक है, अब कोट वाले में देखो, कोट ए, बेटा कोट ए का मान एक बटा टेन ही होता है क्या कितना आसान सवाल है। कोट का फॉर्मूला एक बटा टेन होता है, और टेन का वैल्यू अभी अभी आया था तो वो रख देंगे, ये होता है एक बटा वर्गमूल में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सेक का होगा, सेक का सेक होता है, ये कोसेक देख लो, कोसेक एक बटा किसका उल्टा होता है, जलेबी रूल से साइन का उल्टा, और साइन का वैल्यू अभी अभी कितना आया था, अच्छा ये एस से आएगा, उल्टा करेंगे तो सेक ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, ये लो भाई उल्टा, साइन का क्या करना पड़ेगा, उल्टा। ये देखो सारे मान आगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने इजी वे में सारा कुछ करा दिए, आप कोई भी मान निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको नोट करो बच्चों अच्छे से। देखो स्टूडेंट्स, अब आपके 8.3 में तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है, कोई नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, सवाल सारे यही है। अब आपको कहा गया है कि ये सवाल है और इनके ऑप्शनल क्वेश्चन है, ए बी सी डी, मैच करो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। आप ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन जैसे कैसे करेंगे, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, नो कॉमन आ रहा है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब आपको पता है क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है, एक होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नो। क्यों होता है, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर, वन इधर रह गया, टेन स्क्वायर उधर चला गया, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये लो आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं परीक्षा में ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाऊं ना, तो मैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कभी नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, मैं आपसे पूछूंगा टेन स्क्वायर ए माइनस एक स्क्वायर। जो अधिकांश बच्चे क्या करके आएंगे, वन, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर क्या आएगा, माइनस वन आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने टेन सेक स्क्वायर को इधर बुलाया तो वन को उधर जाएगा, तो माइनस वन, ये याद रखना आप, ठीक है। आगे देखो इसका, सेक और टेन वन माइनस साइन, बेटा सेक को क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोस, वेरी गुड। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस, ओके ठीक है, ऊपर वन माइनस साइन है। देखो ये कोस है, लघुत्तम आ गया, ऊपर बढ़ गया वन प्लस साइन है, ठीक है, ऊपर बच गया वन माइनस साइन है, ठीक है। चलो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लो ठीक है, बटा में कोस ए, बताओ बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर दुनिया जानती है क्या होता है, बताओ कोस स्क्वायर, क्या कोस स्क्वायर, बटा में कोस, एक कोस से कोस कट गया, क्या कितना बचा, कोस है, ठीक है ना, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, वन प्लस कोट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, याद है सर्वसमीका, दोनों सीधी सर्वसमीका है, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक, वन प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं एक बटा कोस स्क्वायर, कोसेक को लिख सकते हैं एक बटा साइन स्क्वायर। अब आप कहोगे सर बट्टा में लिखना चाहिए था, तो बेटा जी साइन स्क्वायर बट्टे, ये नीचे आएगा तो वो घूम फिर के वापस ऊपर चला जाएगा, और साइन स्क्वायर बटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं हम साइन बटा कोस का होल स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर है, ये लो सरल है ना, पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, चौथा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। इसमें हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन को लिखेंगे साइन थीटा
बटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, ओके वेरी गुड, 1 प्लस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, शाबाश, कोस एक थीटा को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। बोलो सही है कि नहीं सही है? बोलो सर सही है, आगे बढ़ो। आगे क्या एलसीएम लेना है? चलो इधर कोस थीटा लघुत्तम आ गया, जैसे ही कोस थीटा लघुत्तम आया इधर बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और नीचे ले लिया मैंने साइन थीटा लघुत्तम, ये लघुत्तम लेते ही यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। आप सुनिए सुनिएगा, ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है और +1 और -1 है, दैट्स मीन a प्लस बी a माइनस बी। अब ये a है और ये b है तो a का स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। नीचे ये बेचारे आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा। साइन और कोस आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा। अब साइन प्लस कोस का क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर ये मिटा रहा हूं, ये ऊपर वाला सवाल मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, नोट भी कर लिया होगा आपने, कोई मुश्किल नहीं है, मैं इसमें बीच में ही मिटा रहा हूं, ठीक है ना, आराम से आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब देखेंगे, अब इसमें ध्यान से इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बट्टे में कितना है? साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ठीक है। मतलब बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1। और हमने ये पहली कक्षा में पढ़ा था, मतलब जिससे मैंने क्लास लेना शुरू किया था, 1 प्लस 2 साइन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना है? ओनली साइन थीटा गुणा कोस थीटा। देखो 1 से 1 कट गया, साइन से साइन, कोस से कोस, आंसर आ गया 2, ठीक है ना। ये आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, आपने नोट कर लिया? ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो चाहे, ठीक है। सुनो, हाँ जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है ना ये सॉल्यूशन पाके? तो ये हमने शुरुआत के जो थर्ड क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन है 1 से लेके 3, वो हमने सारी कंप्लीट कर लिए। अब आगे के जो 4th सेक्शन में है ना, उसमें 1 से लेके 10 तक सवाल है, 1 से लेके 10 तक सवाल, एक एक को सवाल, एक एक सवाल को मैं फ्री छोड़ूंगा इसमें, एक साथ उसकी कोई क्लास नहीं दूंगा, एक एक क्लास को आपको डेली एक एक सवाल मिल जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो बना बना के आपको भेजूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप जल्दी से उस क्वेश्चन को पा सको। थंबनेल भी नहीं लगाएंगे उस क्वेश्चन में, ताकि आपको वो थंबनेल में वही क्वेश्चन दिखाई देगा जो आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम नए सेक्शन के साथ, नए सेशन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है, बाय।